सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। आज का पेपर है यूपी टेट 2017 का है। यूपी टेट यूपी टेट 2017 का EBS है। ठीक, EBS का CDP ठीक। यूपी टेट 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन का है। CDP पे चर्चा किया जाता है। देखिए प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाए सीखने का समग्र सिद्धांत हल नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौन सा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू लिखा है, दूसरा प्रश्न, इनमें से किनका नाम सज्जन शास्त्री के पिता से जुड़ा हुआ है। तो इनका किनका होगा। एक प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे गाल्टन महोदय जी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, गाल्टन महोदय हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखिए बाबू, सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, ग्रंथियों के अनुसार पर व्यक्तियों के विविध प्रकार की चर्चा किसने किया। तो विविध प्रकार की चर्चा किसने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैनन ने किया। ठीक, अगला प्रश्न लिखा, सृजनात्मक मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। यह कथन किसका है। क्रो महोदय जी का है। अगला प्रश्न देखें, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होता है। तब पूर्व किशोरावस्था से होता है। क्या होता है, पूर्व किशोरावस्था से। इस प्रश्न का उत्तर होगा वो तीसरा हो जाए, पूर्व किशोरावस्था से आरंभ होता है। अगला प्रश्न आ जाइए, लिखा है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है क्या। तो कहलाती क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सीखने का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सीखने का पठार होगा, दूसरा नंबर। अगला लिखा, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 होता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न करा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो किसका ये
जिस प्रश्न का हो जाएगा थॉर्नडाइक महोदय जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू, समान संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र होते कितना होते हैं? तो गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 23 होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 23 नंबर हो जाएगा। अगला, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का हमारा स्किनर महोदय जी होंगे। कौन हो जाएंगे बाबू? स्किनर महोदय जी हो जाएंगे। सभी लोग भाई बंधुओं से निवेदन है कि वीडियो को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो पाना चाह रहे हैं और पढ़ाई को अपने मार्ग पर सही निर्धारित कर लीजिए, करना चाह रहे हैं तो। कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? कोहलर किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तिगत का सिद्धांत से, अधिगम का सिद्धांत से। तो कोहलर महोदय जी थे सिद्धांत से, किस सिद्धांत से थे? यानी कोहलर अधिगम के सिद्धांत से थे। किससे से संबंधित बाबू थे? अधिगम का सिद्धांत से। इनके मतलब हुआ इनके सीखने का अधिगम सिद्धांत में। तो इनका उत्तर हमारा क्या होगा इस प्रश्न का? इनका होगा क्या होगा? अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आ जाए। करा बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू? कैटल महोदय जी हो जाएंगे। क्या हो गए? कैटल महोदय जी होंगे इस प्रश्न का उत्तर का जवाब। अगला, करा शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार होते हुए किया जाता है? तो किसके सुधार होते हुए किया जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सृजनात्मक होता है। ठीक, तीसरा होगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? गोलमैन किससे संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू हमारा, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सामयिक आत्मक वृद्धि से होता है। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा ही है। निम्न से भिन्न, इन सभी से कौन सा भिन्न है? तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान है। क्या है बाबू? ज्ञान है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाए ज्ञान हो जाएगा। अगला, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न का जवाब हुआ ऊर्ध्वा अधिगम अंतरण कर रहा है। इस प्रश्न का उत्तर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा, निम्न से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? इनमें कौन सा पठार का कारण
नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा जैसे लिखा है प्रेरणा की सीमा, दूसरा लिखा है विद्यालय का असहयोग, तीसरा है बाबू शारीरिक सीमा, चौथा है ज्ञान की सीमा। तो इनमें से कौन सा हमारा पटार का तो इनमें से हमारा कौन सा प्रश्न हो जाएगा? तो विद्यालय का असहयोग क्या हो जाएगा बाबू? विद्यालय का असहयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसके द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए गेट्स एवं अन्य व्यक्तियों के। अगला स्टैनफोर्ड विनय परीक्षा मापन करता है किस चीज़ का करता है? बुद्धि क्या करता है बाबू? किसका करता है? बुद्धि का। अगला प्रश्न लिखा अंतर्मुखी व्यक्ति एवं बहुमुखी व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर हमारा युंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बाबू? युंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसके कारक होगा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व हो जाएंगे। इस प्रश्न का दूसरा हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? इसका प्रमुख नियम क्या हमारा उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का सी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी नंबर हो जाएगा। तीसरा हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बाबू। अगला प्रश्न सभी भाई बंधुओं को वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए या लाइक पसंद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न का है निम्न से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा बाबू। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं है। 25 नंबर पे आ जाइए। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है। यह कथन किसका है? इस कथन का किसका है? तो हॉलॉक महोदय जी का है। किसका है बाबू? हॉलॉक महोदय जी का है। प्रश्न का दूसरा उत्तर है। अगला लिखा है प्रश्न बाबू मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मैकडूगल महोदय जी हैं। किसका है बाबू? मैकडूगल महोदय जी का है। अगला प्रश्न किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण का अवधान है। यह कथन किसका है? यह कथन किस का विचार है? तो इस कथन का विचार होंगे उत्तर का डोंबिल होंगे। अगला प्रश्न बाबू निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य
नियमों में शामिल नहीं है तो कौन से शामिल नहीं है तो बहुअन क्रिया का नियम नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न बाबू, सभी भाई बंधुओं को वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सही साथी संबंधियों को भी शेयर कर दिएगा। 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो कौन सा परीक्षण किया था? तब साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण का किए थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बाबू, बुद्धि के कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का हमारा होगा स्पेयरमैन। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे स्पेयरमैन हो जाएंगे। स्पेयरमैन महोदय जी हो गए। ये आपका पेपर है यूपी टेट 2017 का, यूपी टेट 2017 का है। सीडीपी है। ठीक, ईबीएस सीडीपी कहते हैं, जिसे बाल विकास कहा जाता है। इसी तरह सभी वीडियो का आपको का मिलेगा। ठीक, ये प्राइमरी लेवल का है, यानी 1 से लेकर 5 तक बच्चों का जो पेपर है। इसमें जो सीडीपी का हमारा था 30 प्रश्नों को हमने हल कर दिया। ठीक, 30 प्रश्न को हल कर दिया गया। आप सभी लोग वीडियो को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप सभी भाई बंधुओं को वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका सहयोग से ही इतना मैं आपका संघर्ष किया आपके साथ। सभी के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।